मेरे YouTube चैनल TVS पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी अपने हाथ का वीडियो बनवाना चाहते हैं या अपने हस्तरेखाओं के संबंध में कोई जानकारी चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, कृपया कॉल ना करें। ये जो इमेज आप देख रहे हैं इस समय स्क्रीन पर, इनको आप ज़रूर जानते होंगे। देश के जाने माने राजनीतिज्ञ अरविंद जी केजरीवाल का फ़ोटो है ये, और ये हैंड पिक भी उनका ही है। तो आज इनके हाथ को, इनकी हस्तरेखाओं को देखकर आज हमें जानने का प्रयास करेंगे कि हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। तो इनके हथेली के साइज से शुरू करते हैं। बहुत अच्छी इमेज मिली है इनके हैंड की, बहुत हद तक क्लियर तो है ये मेन लाइनें भी दिखाई दे रही हैं और हाथ का रंग भी अच्छा दिखाई दे रहा है। तो एक कंप्लीट स्क्वायर हैंड है इनका। जब भी ऐसा हैंड होता है किसी का तो ऐसे लोग बहुत ही जुझारू और मेहनती प्रवृत्ति के ज़रूर होते हैं। ये काफ़ी मेहनती नेचर के हैं, ज़मीन से जुड़े हुए हैं। ऐसा कहा जाता है पहले कहीं सरकारी जॉब भी ये करते थे, उस जॉब को छोड़कर इन्होंने फिर राजनीति ज्वाइन की। इनके गुरु हैं अन्ना जी हजारे, इनके बारे में आप शायद ज़रूर जानते ही होंगे। तो अब देखते हैं इनकी सभी उंगलियों को। इनकी सभी उंगलियां अच्छी खासी लंबाई में है, सभी उंगलियां। और ऐसा कहा जाता है कि जब भी गुरु फिंगर की लंबाई अच्छी होती है, करीब करीब शनि फिंगर की लंबाई तक पहुंच जाती है, तो ऐसी परिस्थिति में ऐसे लोग बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी हो जाते हैं। तो इनकी गुरु फिंगर की लंबाई भी अच्छी है और ज़्यादा लंबी है। यही कारण है कि राजनीति में इनका इंटरेस्ट भी है और फिलहाल अच्छा प्रदर्शन भी कर रहे हैं राजनीति में। फिलहाल पंजाब में इनकी सरकार आई है, आने वाले दिनों में भी हो सकता है और इनका वर्चस्व बढ़े। तो गुरु फिंगर की लंबाई अच्छी है इनकी और कोई अशुभ चिन्ह गुरु फिंगर पर नहीं है। शनि फिंगर की लंबाई भी अच्छी है, लेकिन शनि फिंगर का झुकाव थोड़ा सूर्य फिंगर की ओर है। कह सकता हूँ मैं कि पिता से मतभेद हो सकते हैं इनके, या तो पिता का असमय देहांत ऐसा कुछ हुआ हो। इनके पिताजी के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, लेकिन जब भी फिंगर इस तरह से होती है तो ऐसी परिस्थिति में ये गैप भी वही बताती है कि पिता से वैचारिक मतभेद या डिस्टेंस होता है बहुत। ये किसी दूसरे सिटी में, पिताजी किसी दूसरे सिटी में, या असमय मृत्यु, तीन में से एक कारण कोई ना कोई ज़रूर होता है। तो फिंगर बेंड है तो ये मनोस्थिति पर भी प्रभाव डालती है। कभी कभी वैराग्य जैसी भावना, नकारात्मक विचार मन में भी आते हैं। सन फिंगर की लंबाई इनकी ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा हिम्मत, मेहनत, साहस हो जाता है ऐसे लोगों के जीवन में, मन में। नेम फेम भी ऐसे लोगों का ज़रूर होता है जब इस तरह की सन फिंगर हो जाती है। और उनके हाथ का प्लस पॉइंट है इनकी मर्क्यूरी फिंगर, बुध फिंगर। अच्छी खासी लंबाई में बुध फिंगर है। जब भी इस तरह की बुध फिंगर होती है तो ऐसी स्थिति में व्यक्तित्व तो आकर्षक होता है ऐसे लोगों का। मैनेजमेंट काफ़ी अच्छे तरीके से कर पाते हैं ऐसे लोग, और लाइफ में सफल तो ज़रूर होते हैं। इस तरह की बुध फिंगर एक प्रबल भाग्य का संकेत भी मानी जाती है। जिस तरह की इनकी बुध फिंगर है, प्रबल भाग्य होता है ऐसे लोगों का। एक तरह से ऐसा भी कह सकते हैं कि सफलता का प्रतीक मानी जाती है इस तरह की बुध फिंगर। इनके थंब को अगर देखेंगे तो थंब का पहला पोर
काफ़ी ज़्यादा लंबा है। मजबूत इच्छा शक्ति को इनके बताता है। तर्क शक्ति भी अच्छी है इनके जीवन में। अपनी बातें सामने वाले को समझा पाने में ऐसे लोग सक्षम जरूर होते हैं। तो अब इनके अगर सारे माउंटों को देखेंगे तो कोई भी माउंट बहुत ज़्यादा निगेटिव स्थिति में मुझे नहीं दिखता है। गुरु माउंट का उभार अच्छा है, तो जो आवश्यक है इस फील्ड के लिए, राजनीति के लिए, कि गुरु का अच्छा होना जरूरी है। तो गुरु फिंगर अच्छी है, गुरु भी अच्छा है। शनि भी बेहतर परिस्थिति में दिखाई पड़ रहा है, लेकिन सूर्य की स्थिति बहुत अनुकूल मुझे नहीं लगती। ना तो सूर्य रेखा अच्छी दिख पड़ती है इस हाथ में, ना ही सूर्य की स्थिति, थोड़ा दबा हुआ सन माउंट है। और ये जो सूर्य रेखा चल रही है इस तरह से, आने वाले दिनों में परेशानियों का संकेत भी ये हो सकती है। संघर्ष को बढ़ाने वाली इस तरह की सूर्य रेखा होती है। सूर्य रेखा कभी भी सीधी अच्छी मानी गई है। एक सीधी सूर्य रेखा भले छोटी क्यों ना हो, तो फिर अच्छा नेम फेम होता है, यश, धन, मान सम्मान, कीर्ति सभी कुछ मिलता है व्यक्ति को। लेकिन इस तरह की सनलाइन आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं थोड़ी परेशानियों को भी बताती है। बुध पर्वत इनका उभार अच्छा है बुध पर्वत का, और मैरिज लाइन भी इस पे चल रही है। इनकी मैरिज लाइन के बारे में कुछ कहना चाहूँगा मैं। एक दूसरी पिक पर ले चलता हूँ आपको। ये इनका ही राइट हैंड है। अब इनकी मैरिज लाइन देखिए आप। इन्होंने अंतरजातीय प्रेम विवाह किया है, तो इनकी विवाह रेखा कुछ इस तरह से है। कुछ इस तरह से इनकी विवाह रेखा है, एक फोर्क नुमा बनता हुआ। ये स्थिति जब भी बनती है, ऐसी स्थिति में हस्तरेखा विज्ञान में कहा गया है कि दो विपरीत परिस्थितियों वाले व्यक्ति मिलते हैं और आगे जाके उनका जीवन सुचारू रूप से चलते रहता है। तो इनके साथ भी यही बात है, अंतरजातीय प्रेम विवाह किया इन्होंने, और फिलहाल सब कुछ ठीक ठाक सा चल ही रहा है। तो विवाह रेखा इनकी कुछ ऐसी परिस्थिति में है, थोड़ी डार्क है, तो हो सकता है थोड़े मनमुटाव हों, वैचारिक मतभेद हों, इस तरह की बातें भी इनके जीवन में हो सकती हैं। इनकी सभी उंगलियों के पोरों पर ये यव जो बनते हुए हैं, ये व्यक्ति को स्पष्टवादी भी बना देते हैं। स्पष्टवादी प्रवृत्ति के ऐसे लोग जरूर होते हैं। अब इनकी सभी मेजर लाइनों को देखेंगे तो सबसे पहले हृदय रेखा देखते हैं। इस तरह की हृदय रेखा ऐसा माना जाता है प्रेम विवाह के लिए अनुकूल होती है। गुरु माउंट पर तक जाती हुई हृदय रेखा, तो प्रेम विवाह तो इन्होंने किया ही है। माइंड लाइन की लंबाई अच्छी है, और शुरुआती दिनों में अच्छा खासा स्ट्रगल किया इन्होंने, ये भी बताती है। इतनी डार्क जब हो जाती है माइंड लाइन, तो फिर शुरुआती दिनों में ये संघर्ष को बताती है। और लंबाई लिए हुए है माइंड लाइन, दूर स्थानों का संपर्क लाभ भी ऐसे लोगों को मिलता है। तो ये सब बातें भी इनके साथ में हैं, और ये जग जाहिर है ही बात ही। ऐसी जब भी लाइन हो जाती है जिस पर बहुत ज़्यादा झुकाव ना हो, कर्व ना हो, तो फिर ऐसे लोग थोड़े प्रैक्टिकल माइंड के भी रहते हैं। भावनाएं बहुत अधिक मायने ऐसे लोगों के लिए नहीं रखती। तर्क शक्ति अच्छी होती है इनकी, तो फिर भावनाओं को बहुत ज़्यादा, ऐसे लोग बहुत ज़्यादा भावनाओं में बहने वाले नहीं होते। मौके के हिसाब से फैसले लेते हैं अपने। धरातल पर सोच होती है ऐसे लोगों की, ऐसा भी कह सकते हैं। जीवन रेखा को अगर देखेंगे तो जीवन रेखा की लंबाई अच्छी है, तो कह सकते हैं 80+ की एज इनकी ज़रूर रहने वाली है। अब हैंड पिक उतनी क्लियर भी नहीं कि मैं और कुछ इस बारे में कह सकूं। कोई स्वास्थ्य से संबंधित समस्या हाँ हो सकती है। ये हेल्थ लाइन, स्वास्थ्य रेखा, बुध रेखा टच करती लगती है लाइफ लाइन को। तो
ऐसी परिस्थिति में स्वास्थ्य से संबंधित समस्या हो सकती है। शुगर, बीपी जैसी समस्या, विशेषकर जब टच होती है लाइफलाइन में बुध रेखा, तो इस तरह की समस्याओं को जोड़कर ज़्यादा देखा जाता है। ऐसी परिस्थिति में वीनस इनका अच्छा है। ये खड़ी लाइनें विशेषकर 50+ की एज के लिए इन खड़ी रेखाओं को अच्छा माना जाता है। यश, धन, मान, सम्मान, कीर्ति के लिए देखा जाता है इस तरह की रेखाओं को। इनकी लक लाइन मून माउंट से शुरू हो रही है, जो घर से दूर जाकर ही भाग्य का उदय करवाती है, या शादी के बाद ऐसे लोगों का भाग्य प्रबल होता है। तो ये दोनों बातें इनके साथ हैं। दिल्ली के तो ये नहीं है, ये किसी और सिटी के हैं, कहाँ के हैं मुझे नहीं पता, लेकिन दिल्ली के नहीं है और दिल्ली आकर ही इनके भाग्य का अच्छा खासा उदय हुआ। तो ऐसी परिस्थिति में ऐसा कह सकता हूँ कि ये बात तो काफ़ी हद तक सच है कि घर से दूर ही इस तरह की रेखा का भाग्य उदय होता है। आने वाले दिनों में इनको नेम फेम को लेकर थोड़ी सतर्कता की आवश्यकता ज़रूर होगी। इनका सन माउंट ये बात कहता है। तो दोस्तों, यह था इस हाथ के बारे में मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।